जब आपने अप्रेंटिस भी कर ली, पैसे भी कमा ले और अनुभव भी ले लिया, तीनों चीज एक साथ मिल रही, तो आप अप्रेंटिस भी कर, मतलब यहाँ कॉलेज में जो 1 साल 2 साल दोगे वो आगे काम आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको बखूबी यहाँ ईमानदारी से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तो ये जोश, ये जज्बा आपके काम आएगा कि नहीं आएगा आगे? क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने से बेटर किसे समझते हैं? दूसरों को। कभी हमने खुद को समझा ही नहीं कि हम चीज है क्या, हमको क्या करना चाहिए। जैसे ही कोई हमें बताता है इधर जाना चाहिए, तो उनके हिसाब से हम क्या करते हैं। सभी को आज जो मैं कैरियर गाइडेंस के तहत जो बताने जा रहा हूँ, जिसका गुरुजी ने आदेश दिया और गुरुजी की बात को फॉलो करते हुए मैं आपको यहाँ पर आईटीआई के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, खासतौर से गवर्नमेंट सेक्टर, वैसे मैं प्राइवेट सेक्टर का भी बता दूंगा आपको, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में की तो प्रत्येक जो फैक्ट्री है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, लेकिन उसमें 2000, 5000, 200, 500, 1000 जितनी भी वैकेंसी जो है स्किल इंडिया के तहत अभी आ रही है। अब आप चाहते हो गुरुजी हम अप्रेंटिस करें या न करें, ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अप्रेंटिस एक सर्टिफिकेट मात्र है। नहीं, जरूर करना चाहिए, अप्रेंटिसशिप जरूर करना चाहिए। अगर आपकी जॉब नहीं लगती है और आप खाली बैठे हो तो आपको अप्रेंटिसशिप जरूर करना चाहिए, क्योंकि अप्रेंटिसशिप आजकल गवर्नमेंट जॉब में अगर आपने अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट लगा दिया तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो सारे बच्चे अप्रेंटिसशिप जैसे यहाँ से पास आउट हो, अप्रेंटिसशिप पोर्टल जो अपना बना हुआ है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना। अच्छा, सारे बच्चे 100% करवा। अप्रेंटिस का सर ने लाभ बताया, एक और लाभ बताया, तो इसमें पैसे मिलते हैं सर? हाँ, स्टाइपेंड मिलता है आपको, 7000 रुपये स्टाइपेंड मिलता है, 7000 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलता है। इसलिए आप अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आप इसका जरूर करें। मतलब बात समझिएगा कि आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट, वर्तमान में एक चीज और मिले, पहले क्या केवल सर्टिफिकेट मिलता था, वर्तमान में रेलवे की तरफ से तो खासतौर से मैं बता देता हूं कि अनुभव प्रमाण पत्र भी देने लगी है। मतलब जो प्रमाण पत्र दिया जा रहा गुरुजी वो तो दिया ही जा रहा, लेकिन इसके अतिरिक्त एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको मिल रहा है उसी 1 ईयर का। तो 2 सर्टिफिकेट आपको वर्तमान में मिलते हैं, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आगे कहीं न कहीं कोई भर्ती में जो मांगा जाता है तो उसमें आपको जरूर सपोर्ट करेगा। और जिसमें सब लड़के अप्लाई नहीं कर पाते हैं, वही लड़के कर पाते हैं जिनके पास में केवल अनुभव होता है। जैसे अभी झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर में वैकेंसी निकली है, तो पता आपको वहां पर अनुभव मांगा है साथ में। और कुछ ऐसी जगह जहां पर जो अनुभव, जब आपने अप्रेंटिस भी कर ली, पैसे भी कमा ले और अनुभव भी ले लिया, तीनों चीज एक साथ मिल रही, तो आप अप्रेंटिस भी कर सकते हो। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सर ने बताइए कि पोर्टल पे जाकर के क्या कर सकते हो, आप अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हो। बात समझ में आई? इसमें स्किल इंडिया के तहत आपकी स्किल और ज्यादा डेवलपमेंट होगी, और वहां पर प्रैक्टिकल विद थ्योरी वहां पर भी सिखाई जाती है, वहां पर भी पेपर कराया जाता है, वहां पर भी एग्जाम्स होता है, और उसको क्रैक करने के बाद आपका जो है सर्टिफिकेट जारी होता है, बतौर जैसे आईटीआई में होता है वैसे के वैसे। समझ रहे बात को? वही आपके वहां पर भी पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन वहां प्रैक्टिकल आपको ज्यादा कराया जाता है, थ्योरी कम। ये अंतर हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है? तो ध्यान देने की बात है, समझने की बात। ये तो रही रेलवे की। इसके अलावा आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा कि डीआरडीओ में भी जो आपकी वैकेंसी आती है। अब गुरुजी कब आती है? तो प्रत्येक साल डीआरडीओ में देखने को मिलती है आपको वैकेंसी। सर हम कैसे आवेदन करें, कहां से करें? इसके लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, चैनल के माध्यम से, या हिंदुस्तान में जो भी इसके अपडेट देता रहता है उससे किसी से भी जुड़ सकते हो, या फिर आप भी आजकल गूगल बाबा तुम्हारे हाथ में, दुनिया अपनी मुट्ठी में है, जिसके माध्यम से पूछेगी कौन सी वैकेंसी आईटीआई वालों के लिए, या आईटीआई के बाद कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटी, इस पर हम जो है स्ट्रगल कर सके, संघर्ष कर सके और हम आगे जा सके। तो कौन कौन सी वैकेंसियां जो आपको देखने को मिल सकती है, ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बताता हूं, जैसे एक लोकोपाइट का बेसिक सिलेबस के बारे में बात करता हूं रेलवे के में, तो आपको कुछ पता चलेगा इस पर क्या चलेगा, क्योंकि सीबीटी 1 में आता है मैथ, रीजनिंग और जीके और साइंस। साइंस आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन वाली साइंस ज्यादा आती है। जानते हो वर्कशॉप कैलकुलेशन को? सब लोग जानते हैं? हाँ, तो वो ज्यादा मिलती है। इसका मतलब यहाँ जो स्टडी करोगे, यहाँ पर जो अध्ययन करोगे, वो आगे जाके काम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद में एक और बात बताता हूँ, वर्कशॉप कैलकुलेशन में मैथ वाला पार्ट भी देखा जाता, तो मैथ सभी को आती कि नहीं आती? तो आगे जाकर मैथ आपके काम आएगी कि नहीं आएगी? मतलब यहाँ कॉलेज में जो 1 साल 2 साल दोगे वो आगे काम आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको बखूबी यहाँ ईमानदारी से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए?
पढ़ना चाहिए तो ये जोश ये जज्बा आपके काम आएगा कि नहीं आएगा आगे? जो स्टडी आप यहाँ कर रहे हो आगे काम आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ तक कि लोकोपाइड की भर्ती में 75 क्वेश्चन टेक्निकल थ्योरी के पूछे जाते हैं। कितने 75 क्वेश्चन टेक्निकल थ्योरी के पूछे जाते हैं। इसका मतलब सिलेक्शन में आपकी टेक्निकल थ्योरी सहयोग देगी कि नहीं देगी? देगी कि नहीं देगी? तो आपको यहाँ रेगुलर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना, आना चाहिए ना, रेगुलर आना चाहिए। विद प्रैक्टिकल के साथ हमें सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए थ्योरी? क्योंकि विद प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी केवल आईटीआई कॉलेज में ही सिखाई जाती है और कहीं नहीं सिखाई जाती। हम लोग कंपटीशन की तैयारी तो करा सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करा सकते, है ना गुरुदेव? ये प्रैक्टिकल केवल आईटीआई कॉलेज में ही करा सकते हैं हम। कहां पर करा सकते हैं? आपके यहाँ पर गुरुदेव जो है आईटीआई कॉलेज में ही करा सकते हैं। और प्रैक्टिकल के साथ कोई चीज थ्योरी सीखी जाए तो बात अलग ही हो जाती है, समझ रहे हो? और स्ट्रगल की कहानी, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो आज आप यहाँ मेहनत कर रहे हो, साल भर दे रहे हो, 2 साल दे रहे हो और आप दिन रात इस गर्मी में भी यहाँ पर पढ़ने आ रहे हो, ये स्ट्रगल है, ये संघर्ष है। जो भी चमकेगा ना उसमें कहीं न कहीं सपोर्ट आपका जीवन का जो बाहरी साल निकले हैं, जैसे 10 साल 5 साल 15 साल 20 साल जो दिए हैं, वही आगे जाकर के आपके जो है स्टार बनते हैं और स्टार लगते हैं, तब जाकर के सरकारी नौकरी लग पाते हो। इसके लिए जो आपको बेहतर अवश्य ही करना होगा और इसके लिए थ्योरी आपकी कंप्लीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थ्योरी आपकी 75 क्वेश्चन छोटे मोटे होते हैं कि बड़े होते हैं? बड़े होते हैं ना। तो आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए थ्योरी? और प्रैक्टिकल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? काम में भाग जाना चाहिए, छुट्टी लेना चाहिए? नहीं ना। इसका मतलब आपको जो है तैयारी जो है कंपटीशन की नौकरी लगने के लिए तैयारी बाद में नहीं करोगे, आज से करोगे कि नहीं करोगे? कॉलेज में रेगुलर आओगे कि नहीं आओगे? अरे इसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो यहाँ मैथ कवर हो रही है, वर्कशॉप कैलकुलेशन, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन के तहत साइंस क्लियर हो रही है। 2 चीज, थ्योरी क्लियर हो रही है आपकी यहाँ पर, हो रही कि नहीं हो रही? और प्रैक्टिकल कवर हो रहा है। कहीं अगर प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी लगना चाहे, जैसे मारुति है, जैसे हीरो होंडा है, होंडा है, बजाज है, बहुत सारी जो कंपनियां है, इन कंपनी में जो है आपके क्या है, यहाँ पर आपको पता है जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आते कि नहीं आते? कैंपस लगता कि नहीं लगता? अरे लगता कि नहीं लगता? तो वहां पर भी थ्योरी का पेपर होगा और फिर उसके बाद में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपसे थ्योरी पूछी जाती है कि थ्योरी में किस तरह से कौन सी चीज क्या कार्य करती है, और उस इंटरव्यू को पास करने के बाद ही आपको वहां पर भी लगाया जाता है। एसएससी में इनकम टैक्स के बड़े पद पर जो ऑफिसर पद पर बैठे हुए हैं, जो आपको अपनी वाणी से संबोधित करेंगे, किस प्रकार से आप हमारे साथ आगे सर। आप तालियां इस तरह से मत बजाओ क्योंकि देखिएगा अभी आपको जोश आ जाएगा कि आप कहते एक बार से तालियां बज जाएगी क्या, लेकिन अभी यहाँ मैडम के लिए आपने तालियां नहीं बजाई, मुझे याद है, और आपसे भी कहेगा कि वो मैपी ही क्या जिसमें तालियां न हो, वो ससुराल ही क्या। इतनी आवाज आती है, छोटे से इतनी आवाज आती है, पूरी आती है कंप्लीट। मेरा नाम राकेश कुमार है। मन में भी बोलेंगे ना आवाज आ जाएगी। आप ही की तरह गरीब फैमिली से आया हूं, ऐसा नहीं है। मेरे पिताजी फार्मर है। मुझे लगता है कि आपके पिताजी भी फार्मर ही होंगे, शकल देख के पता लगता है, ठीक है ना। तो आपके पिताजी कहीं ना कहीं एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। मैं भी गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी फार्मर है और फार्मर का मतलब ये नहीं कि हमारी बहुत ज्यादा जमीन है, सिर्फ 10 बीघा जमीन है, ठीक है। लेकिन गरीब पैदा हुए हैं लेकिन गरीब मरेंगे नहीं। समझ में आ रही है? गरीब पैदा हुए हैं लेकिन गरीब मरेंगे नहीं, मेहनत करें। समझ में आ रही है बात? मैं भी गरीब खानदान में पैदा हुआ हूँ लेकिन मेहनत की वो जज्बा रहा कि आज अच्छी खासी सैलरी है, ठीक है, जिससे मैं अपना घर खरीद सकता हूँ, गाड़ी ले सकता हूँ, जो चाहे मैं कर सकता हूँ, ठीक है, एक अच्छे पद पर, ठीक है। तो क्या होता है कि ये सब कुछ आता है मेहनत से। अगर आपने मेहनत आप नहीं करोगे तो आप भी गरीब के गरीब ही रह जाओगे, ठीक है ना। अपन क्योंकि अभी गरीब स्टेज पे है, ठीक है ना। लेकिन एक परिवार में कोई ना कोई आदमी ऐसा होता है, एक परिवार में कोई ना कोई आदमी ऐसा होता है जो अपनी गरीब रेखा को पार कर जाता है। बात समझ में आ रही है? मेरे खानदान में आज तक कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा। मैं ही एक ऐसा पैदा हुआ जिसने थोड़ी सी मेहनत की, ठीक है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन अंदर से लाया और मैं सरकारी नौकरी लग गया।
और शायद हो सके मेरी आने वाली पीढ़ी भी लगभग सभी सरकारी नौकरी या फिर कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब आता है मेहनत से, और मेहनत किसको करनी पड़ेगी? ज्यादा बोलते नहीं है, आपकी जगह दूसरा कोई मेहनत नहीं कर सकता। जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाओगे तो आपको वो पढ़ा ही सकता है, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, चलना पड़ता है। अगर 10,000 वैकेंसी है तो 10 लाख फॉर्म भरेगा, आपके जैसे 10 लाख बंदे होंगे जो उस वैकेंसी का फॉर्म भरते हैं, लेकिन वैकेंसी कितनी रहेगी? 10,000। मतलब 1% लोगों का सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। अब 1% लोगों का सिलेक्शन होता है, तो ऐसा नहीं है कि अपन बिना तैयारी के चले गए, किस्मत होगी तो सिलेक्शन हो जाएगा। आज के टाइम पर किस्मत नहीं चलती, वो किस्मत वाला जमाना था जो आज से 10 साल पहले था। फॉर्म भर दिया, नंबर आ गया, आज कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन आज का जो समय है वो किस्मत वाला नहीं है। आपको कई रातों की नींदें त्यागनी पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा किताबें पढ़नी पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपको सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए, दूसरी बात यह है कि जैसे ही आप ITI पास करोगे उसके बाद आपके पास में 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको। या तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे, या फिर आप प्राइवेट जॉब करो, या फिर आप अपना खुद का बिजनेस करो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर बिजनेस करने लायक है, क्योंकि अपन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, पैसा नहीं है अपने पास में, ठीक है। तो अपने पास में सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो अपन सरकारी नौकरी की तैयारी करें, या अपन प्राइवेट जॉब करें, ठीक है। तो आप खुद बताइए कि एक ITI वाले बंदे को प्राइवेट जॉब में कितना पैसा मिल सकता है? 10,000, 15,000, थोड़ा प्रमोशन होते 20,000, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। क्योंकि बीटेक वाले को 15,000 मिल रहा है, तो ITI वाले को कितना मिलेगा, ठीक है ना। ये हालत है प्रेजेंट है। तो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो और आप अपना 1 साल देते हो सरकारी नौकरी की तैयारी, अगर सही गाइडेंस में आप करते हो तो आपको 1 साल लगेगा, ज्यादा नहीं लगता। लोगों ने हवा बना रखी है कि उनको 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी करोगे तो 1 साल बहुत होता है, ठीक है ना। मैंने आपकी तरह हजारों स्टूडेंट पढ़ाए हैं। आज कोई लोको पायलट है, कोई ग्रुप बी में है, कोई NTPC में है, कोई पटवारी है, कोई LDC है, ठीक है ना। आप जब मिलते हैं तो पैर छूते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनकी शादियां हुई ना, मेरा नाम उन्होंने शादी के कार्ड में छपवाया, ठीक है ना। विशेष आग्रह है, मतलब ये ऐसा नहीं होता, ये दिल से जब अंदर से उनका निकलता है ना तब होता है। तो वो सब क्यों हुआ? क्योंकि आज वो सक्सेसफुल है। जैसे कोई रेलवे में ही एक मेरा स्टूडेंट है, RPF है, सब इंस्पेक्टर है, रेलवे पुलिस फोर्स सब इंस्पेक्टर है, ठीक है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन वो मेरे को जानते हैं, लेकिन सबको मैं नहीं जान सकता, क्योंकि यहाँ से पढ़ने के बाद में कौन कहाँ चला जाता है ना। बहुत सारों को पता भी नहीं होता कि कौन कहाँ जॉब लग गया, नहीं होता। हजारों बच्चे आते हैं, कौन कहाँ जॉब लग जाता है पता नहीं चलता, ठीक है। तो 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं, या तो आप प्राइवेट जॉब करो या सरकारी नौकरी। प्राइवेट जॉब की दिक्कत यह है कि जैसे आपको 5 साल नौकरी कर दी, आपको जॉब से निकाल दिया, फिर क्या करोगे? उसके बाद तो आपकी उम्र भी खत्म हो जाएगी सरकारी फॉर्म भरने के लिए, फिर क्या करोगे, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आपकी उम्र रहते हुए अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेते हो तो आपको जीवन भर जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, मतलब आपको जॉब से कोई निकालेगा नहीं, और साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से प्रमोशन भी मिलेगा। जैसे आपने ग्रुप डी का एग्जाम पास किया, स्टार्टिंग में आपकी सैलरी रहेगी 30,000, मेरे हिसाब से किसी भी प्राइवेट जॉब में 30,000 आपको मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन ग्रुप डी में 30,000 आपकी सैलरी रहेगी स्टार्टिंग, और 3 या 4 साल बाद आपका इंटरनल एग्जाम होगा, जिसमें आप TC बन जाओगे, ठीक है ना। और TC बनते ही आपकी सैलरी मिलेगी 40, 45, 50,000 की, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट में क्या है ना कि प्रमोशंस भी अच्छे होते हैं। दूसरी बात इज्जत जो मिलती है, आप कहीं शादी में गए, ठीक है, तो आपका नाम बाद में पूछेगा, पहले पूछेगा कि आप करते क्या, ठीक है ना। अगर आपने बोला कि मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, फिर वो आदमी आपको किस प्रकार की इज्जत देगा ये आपके रिप्लाई पर डिपेंड करेगा। आपने उसको बोला कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, अभी तो ऐसे ही चल रहा है बेरोजगार, आपको नाम भी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। लेकिन आपने उसको जवाब में दिया कि मैं लोको पायलट हूं, तो आप
तो आपका नाम क्या, वो पूरे खानदान के बारे में पूछ रहे हैं। आप समझ में आ रही है? तो आपकी पोजीशन के हिसाब से वो आदमी आपको इज्जत देगा। ये बात फैक्ट है। आप कहीं पर जाओगे ना तो ये बात फैक्ट है। अगर आप उनको बोलोगे कि मैं एक लोको पायलट हूं या फिर गवर्नमेंट सिलेक्टेड पर्सन हूं, तो आपकी जो इज्जत है ना उसकी नजरों में अलग हो जाती है। ठीक है ना, बढ़िया से बात करता है। दूसरी बात, किसी के घर में रिश्ता है, लड़की के घर में रिश्ता है, ठीक है, लड़का बेरोजगार है, तो लड़की बोलेगी काला है, गोरा है, हाइट वाइट ठीक है ना, जमीन वमीन कितनी है, कहाँ गांव का है, शहर का है, 10 बातें पूछें। लेकिन अगर लड़का लोको पायलट है तो लड़की का दूसरा सवाल नहीं होगा। ठीक है ना, लड़की का दूसरा सवाल नहीं होगा काला है, गोरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव का है, शहर का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक जवाब ये काफी है कि लड़का मेरा लोको पायलट है। ठीक है ना, बाकी के सवाल जवाब ही नहीं है, इसका मतलब। और तीसरी बात, लड़की सुंदर हो और लड़का सक्सेसफुल हो तो प्यार है ना 2 मिनट में हो जाता है। ठीक है ना, काला गोरे का अभी क्या होता है कि अपन जिस स्टेज में एक जवानी वाले स्टेज में है और अपन गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। एक बात है, आप में से 50% लोगों की गर्लफ्रेंड नहीं है। एक बात है सर, 50 या 80% मैंने तो कम बताया है। ठीक है ना, तो आप मेरा आपका जो आप जो अपना गेम के समय है आधा तो मैं बात करने पे लगा रहे होंगे, व्हाट्सएप पे चैटिंग, कॉल पे मैसेज, कॉल पे बात करते होंगे। ठीक है ना, आधा अपना समय वहां पर आपको लगाते होंगे। तो आपको अभी ऐसा कुछ विश्लेषण नहीं करना। ठीक है ना, कि ये आपका लाइफ का देखो क्या होता है कि या तो लाइफ में आप 25 साल मेहनत कर लो और 75 साल सुखी से जी लो, या फिर 25 साल मौज मस्ती कर लो और 75 साल दुखी से जी। 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं। ठीक है ना, और अभी हम उस स्टेज में हैं कि 25 साल मेहनत कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर अपन 25 क्रॉस कर गए तो उसके बाद अपन खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे कि लाइफ में कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो 25 साल मेहनत कर लो, 75 साल आराम की जिंदगी जी। नहीं तो 25 साल मेहनत नहीं करोगे ना तो 75 साल वही ताने सुनोगे घर वालों, बीवी। ठीक है, तो मैं जुगल सर क्लासेस में मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, और अपन मैथमेटिक्स इस प्रकार से पढ़ाते हैं कि जो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी होता है, जिसको गणित के नाम पे जोड़ भाग गुणा भाग नहीं आता, उसको भी अपन इस लेवल का बना देता है ताकि वो कंपटीशन एग्जाम को फाइट कर सके। ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने के लिए आपकी गणित अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आपका सिलेक्शन कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, कितने लोगों की गणित कमजोर है? सभी की गणित लगभग कमजोर होती है। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको गणित के नाम पे कुछ भी नहीं आता था। साथ रहिए, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको गणित के नाम पे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पद पर सिलेक्टेड है। लेकिन मतलब नहीं आता था वो अलग बात है, लेकिन आपने पढ़कर सीखा उस चीज को, ये तो आ सकती है ना। आपको नहीं आता, हमें भी पता है, लेकिन आप उसको पढ़कर सीख तो सकते हो ना। ठीक है ना, तो अभी जैसे सर से बात हुई कि 2 घंटे जैसे भी अपन ने बात हुई है कि 2 घंटे शांति बनाए रखें। 2 घंटे हम आपको आगे यहाँ पर कोचिंग देंगे और कोचिंग आपकी जैसे अपनी कोचिंग में चलती है सेम वैसे ही हम आपको कोचिंग देंगे, ताकि आपको बाहर से हो सके आप डायरेक्ट जैसे आईटीआई पास करो आपका सिलेक्शन हो जाए कहीं ना कहीं। ऐसा होता है ना कि जैसे आपने आईटीआई के दौरान तैयारी कर ली और एक तैयारी होती है कि आपने आईटीआई पास करने के बाद में तैयारी की, तो आपको आईटीआई के दौरान ही हम कोचिंग देंगे निःशुल्क, जिसमें 2 घंटे आपको मैथ, रीजनिंग, जीके 30 पढ़ाई करेगा। ठीक है ना, जिसमें क्या होगा कि आपका एक आधार भी तैयार हो जाएगा
आधार का मतलब ये होता है कि आप जैसे ITI पास करोगे, उसके बाद आप अगर कोचिंग करने भी जाते हो तो आपका एक लेवल थोड़ा सा अप रहेगा, फिर आपके लिए एग्जाम पास करना थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि बेसिक्स आपके अगर पहले से क्लियर होते हैं, क्योंकि बचपन में तो अपन ने पढ़ाई की नहीं, ठीक है ना। अगर बचपन में अपन ने पढ़ाई की कर ली होती तो अपनी मैथ और रीजनिंग अच्छी होती, क्योंकि आपका जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें अलग कुछ भी नहीं आता, कोई नावधारा के सवाल आते हैं, कोई परसेंटेज के सवाल आते हैं, कोई लाभ हानि के सवाल आते हैं, कोई चाल दूरी समय के सवाल आते हैं, और ये सब अपन ने 8th 9th 10th में पढ़ा हुआ है, लेकिन उस टाइम पर तो अपन ने पढ़ाई की नहीं, ठीक है ना, कमजोर रह गए। तो इस वजह से हम 2 घंटे डेली आपके लिए यहाँ पर क्लास लगाएंगे, आपकी जो गणित, रीजनिंग और आपकी जीके सबको स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है ना। बहुत जबरदस्त फायदा होगा, सब लोग क्लास से लेना, ठीक है ना, निःशुल्क है। और आपकी जो संगति है ना, एक चीज और बोलना चाहूँ, आपकी जो संगति है ना उसको थोड़ा सा ठीक ठाक रखना, क्योंकि इस उम्र में क्या होता है कि लोग थोड़ा सा दारू वारू पीने लग जाते हैं। कितने लोग पीते हैं? ये होता है कि अपन दारू सिगरेट इन सब के चक्कर में पड़ के अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है ना। आप एक चीज बताइए कि जिस कुएं में अगर पानी नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर किसी कुएं में पानी नहीं है तो अपन को पानी पिला सकते हैं क्या? नहीं पिला सकता। इसी प्रकार अगर आपकी संगति अच्छी नहीं है ना तो अच्छी बातें और मोटिवेशन आपको दे ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो अपनी संगति अच्छी रखिए, क्योंकि 5 दोस्त हैं, 5 में से अगर 4 बेरोजगार रह गए, ये ऐसा मान लो कि 5 दोस्त हैं, 4 नौकरी लग गए और 1 बेरोजगार रह गया, तो उस बेरोजगार को कोई पूछेगा नहीं नौकरी लगने के बाद, ये बात है। ये उससे 50,000 रुपए मांग लेगा ना, वो भी नहीं देंगे, ये क्लियर बात है। 5 दोस्तों में से 4 की सरकारी नौकरी लग गई और 1 रह गया, तो रहने वाले को 4 दोस्त नहीं पूछते, ये फैक्ट बात है, ठीक है ना। तो अपनी यारी दोस्ती एक लिमिट तक रखो और ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करो कि इस समय को यूटिलाइज करो। ये समय आपका ऐसा है कि आपके दिमाग में अभी स्ट्रेस नहीं है, अभी आप तैयारी करके डायरेक्ट जैसे आपकी ITI पास होती आप लोगों की तो आप सरकारी नौकरी पा सकते हो, लेकिन ITI पास होने के बाद फिर तैयारी करोगे, वैकेंसी कब आएगी कोई पता नहीं रहता। लेकिन अगर आप अभी तैयारी करते हो तो हो सके ITI पास करने के जस्ट बाद वैकेंसी आ जाए और उस वैकेंसी में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा होता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन ऐसे होता है, साथ में तैयारी करते हैं और तैयारी के जस्ट बाद जैसे ही वो ITI पास करते हैं फॉर्म भरते हैं उनका नंबर आ जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी ये ध्यान रखना है, अभी ITI के दौरान ही आपको तैयारी स्टार्ट करनी है सरकारी नौकरी की, क्योंकि आपके पास में सबसे बेस्ट ऑप्शन सरकारी नौकरी ही है। प्राइवेट में आपको इतनी अच्छी सैलरी नहीं देगा, लेकिन सरकार आपको बहुत अच्छी पेमेंट देती है। एक लोगों पायलट की सैलरी आप क्या मानते हो? 1 लाख रुपए प्लस हो जाती है। अभी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी सैलरी 1 लाख प्लस आती है, शुरू में नहीं आती, लेकिन 4-5 साल होने के बाद में उनकी सैलरी 1 लाख प्लस हो जाती है, ठीक है ना। और 1 लाख मुझे नहीं लगता एक कलेक्टर की इनकम होती है, हाँ भ्रष्टाचार करके हो सकती है, लेकिन एक IAS ऑफिसर की सैलरी 1 लाख रुपए नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन एक लोगों पायलट की सैलरी 1 लाख रुपए हो जाती है। तो एक ITI करने वाला बंदा अगर महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा है तो इससे अच्छी बात क्या होगी, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी जबरदस्त। अगर आपको 15 घंटे भी पढ़ना पड़े तो पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे अपन सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो सिलेबस अपने पास में इतना लंबा चौड़ा होता है, ठीक है ना, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस होता है। लेकिन अपन को कंपटीशन पास करने के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ना पड़ता है, इतने सिलेबस में से इतना ही पढ़ना पड़ता है। लेकिन वो आपको कौन बताएगा, आप तो जान नहीं सकते। जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं और जो सिलेक्टेड लोग हैं वही आपको ये चीजें बता सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए। आपका जीवन, आपकी जो जिंदगी है ना वो किसी 2 सालों में निहित है,
ये 2 साल मेहनत कर लोगे ना तो आपकी लाइफ बन जाएगी, नहीं तो फिर लाइफ में ऐसे ही फिर ठीक है ना। चलिए, थैंक यू। श्वास रगों में सांस भरता है और गिरकर चढ़कर गिरना नहीं करता। आखिर मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यकीनन आपकी भी नहीं होगी। चलेगा? मैं आज आपके इसी सेशन में हमारे बीच में जो है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुन्ने हमने सुनी कहानी थी। झांसी की मैडम जो आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाती है हमारी टीम के साथ में, और वो आपको यहाँ पर हमारे पास हिंदुस्तान के जगह जगह के टीचर्स हैं और सेलेक्टेड टीचर्स हैं। इसीलिए बोला 1,18,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। मैं चाहूँगा, आग्रह करूँगा कि नेहा मैडम से कि बच्चों को अपने वचनों से संबोधित करें। फिर उसी के बाद में हमारे बीच में बैक टू बैक जो टीम बैठी है उनसे भी चाहिए। थैंक यू सर बोलने के लिए। चलिए, नाम तो सर ने बता ही दिया है, नेहा अग्रवाल झांसी से है। झांसी तो सुना ही होगा, सर ने इतना अच्छा इंट्रोड्यूस कराया है। झांसी की रानी है ना। फैकल्टी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं। और सर ने एक बात कही थी अप्रेंटिसशिप की, कहा था, तो उसमें से ही हम बात कहेंगे कि जैसे ITI और जो पॉलीटेक्निक और डिग्री वाले जो होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होता है वो सबसे ज़्यादा किसे मिलता है? ITI वालों को। अगर आप बीटेक से हैं तो बीटेक वालों की अगर अमाउंट की बात करें तो उन्हें मैक्सिमम कितना मिलेगा? 7,000 8,000 इतना मिलेगा। अगर ITI वालों की बात करें तो ITI वालों को कितना मिलता है? 5,000। बिल्कुल नहीं, यही है कि ITI जो होता है ना, ITI वाले हम में एक कमी रहती है। पता क्या होता है? हम में एक कमी रहती है, प्लीज सुनिएगा। हम में एक कमी क्या रहती है कि हम क्या है, खुद को ना दूसरों से कम समझने लगते हैं। हम में क्या खूबी है ये अभी हमने कभी जाना ही नहीं है। जैसे आपसे अभी पूछा जाए कि हम में क्या खूबी है, हम में क्या क्वालिटी है, तो मुश्किल से 1 या 2 ही बच्चे होंगे जो बता पाएंगे कि हम में ये खूबी है। 5 की तो हमने बहुत ज़्यादा बात कर दी। यहाँ जितने बैठे हैं वो अभी अपने एक क्वालिटी भी नहीं बता सकते हैं कि आज हम में एक क्वालिटी ये है, एक कमी हम में ये है। अगर यही आपसे किसी दोस्त को खड़ा कर दें और आपसे पूछा जाए दोस्त की क्वालिटी कितनी है, तो 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा और हम 10 से 15 पॉइंट तैयार कर देंगे। सही बात है या नहीं? बिल्कुल सही। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने से बेटर किसे समझते हैं? दूसरों को। कभी हमने खुद को समझा ही नहीं कि हम चीज है क्या, हमको क्या करना चाहिए। जैसे ही कोई हमें बताता है इधर जाना चाहिए तो उनके हिसाब से हम क्या कर देते हैं, रास्ता मोड़ लेते हैं। लेकिन ये भी नहीं जानते गूगल मैप तो सभी जानते होंगे ना, कभी कभी वो भी हमको रास्ता क्या कर देता है, गलत बता देता है। हमको जाना सीधा होता है और वो वहां भी बता देता है जहां हमको रास्ता भी नहीं रहता है ना। तो इवन जो हम आर्टिफिशियल जो टेक्नोलॉजी है वो भी कहीं कहीं गलत हो जाती है। तो हम अपना फ्यूचर किसी और के माइंड पे हम कैसे डिपेंड कर सकते हैं, है ना। किस पे भरोसा रखना है? केवल खुद पे भरोसा रखना है। खुद को हमें पहचानना है कि हम आखिर हैं क्या। लेकिन ये हम क्या करते हैं, कभी करते ही नहीं। सही बात है या गलत है? सही बात है ना। ये क्योंकि हम में क्वालिटी ही नहीं है। किसी ने कहा आपको ये कमी है, हमने कहा हाँ। उसने कहा हमको ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है। घर वालों ने मना किया ये नहीं करना है, नहीं करना है। हम क्या देखते हैं कि इसमें ज़्यादा हमारी जॉब है तो हमने क्या वो फॉर्म भर दिया। मन से हमने ये भी नहीं सोचा अगर हमने वो जॉब की तो क्या उसमें हमारा मन लगेगा, क्या हम उसकी तैयारी कर पाएंगे। कभी सोचा है? नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि हमारा शुरू से मोटिव ही क्या होता है कि हमको नौकरी पानी है ना। और इसीलिए हम क्या करते हैं, ITI करते हैं। अब लेकिन मोटिव हमने शुरू से क्या रखा कि हमको नौकरी पानी है। ITI भी हमने बहुत अच्छे से कर ली, लेकिन ITI के बाद ही हमको पता नहीं चला कि अब हमको भरना क्या है ना। ये भी हमको पता नहीं रहता। मोटिव हमारा शुरू से यही रहा है कि करनी नौकरी है, लेकिन ITI में भाई कूल माइंड बन गए कि अब हमको करना नहीं भाई, हमारे पास 2 साल हैं, 2 साल के बाद हम सोचेंगे कि हमको करना क्या है। सीरियसली आज आप लोग भी यहाँ बैठे हो तो आप लोग भी यही सोच के बैठे हो, अभी तो हमारे पास आराम से 2 साल है, फ्यूचर है, 2 साल बाद देख लेंगे,
रहता है या नहीं रहता है? तो आज से हम अपने फ्यूचर की कोई प्लानिंग ही नहीं कर पाते हैं कि आज से हम करें क्या। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, अगर छोटे में पूछा जाए पढ़ाई क्यों कर रहे, किसके लिए? जॉब के लिए। कि कौन सी जॉब के लिए? गवर्नमेंट जॉब के लिए। लेकिन हमने जो छोटे से मोटिव रखा उसको हम फॉलो करना भूल जाते हैं, है ना। ये हमारा रहता ही नहीं है कि हमको ये जॉब करनी है या नहीं करनी है। घर वालों ने बोला, अभी आधे जहाँ जितने भी बैठे हैं एक दो मुश्किल से बोल पा रहे होंगे कि मैम आज हमने फिटर अपनी मर्जी से की है या आज हम इस ट्रेड में अपनी मर्जी से आए हैं, है या नहीं। अगर एक को हम स्टूडेंट को उठा के भी पूछ लेते हैं कि आप किस मोटिव से ITI की है, किस मोटिव से आपने फिटर ली है, तो 100 में से मुश्किल से 5% बच्चे भी नहीं बता पाएंगे। सही बात या नहीं, है ना। हमको मंजिल भी पानी है लेकिन रास्ता हमको दूसरों से बनवाना है ना। मंजिल पे खुद पहुंचना है, सैलरी तो हमें खुद लेनी है, लेकिन हम कोशिश क्या करते हैं कि रास्ता हमें दूसरा बना के दे दे और हम आराम से सीधे सीधे चलते जाएं। क्योंकि कठिनाइयों से हम क्या होते हैं, डरते हैं कि अगर हम फेलियर से डरते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे, लोग हमसे क्या कहेंगे, है ना। हम बड़े हैं घर के, अगर हम फेल हो गए तो हमारे बाद हमसे छोटे क्या कहेंगे कि आप भी तो जॉब करने गए थे, है ना। डरते हम इसलिए हैं केवल और केवल अपने फेलियर से कि रास्ता अगर हमने कठिन चूज किया, है ना। आप तो ये तैयारी कर रहे हो, पूछो उनसे जो क्या करते हैं UPSC की तैयारी, है ना। और अगर वो फेल हो जाते हैं, उनके पास कितने अटेम्प्ट रहते हैं? 6। जनरल वालों के पास रहते हैं या नहीं? उनके पास 6 और आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं रहता है कि आप 6 बार भर सकते हैं, 8 बार भर सकते हैं कि 10 बार भर सकते हैं, जिसमें भी कहाँ से कंप्यूटर की फुल फॉर्म से दिया जाता है, नहीं दिया जाता। और कहाँ तक दिया जाता है? जावा लैंग्वेज आया ना। यानी कि अगर अपन बेसिक से बात करें और अगर अपन बात करें बीटेक लेवल, कौन सा लेवल? बीटेक लेवल तक आपको यहाँ पर मौका के बारे में बताया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर? ITI वाले स्टूडेंट्स को। अगर आप O लेवल A लेवल की बात करें तो वो सब क्या करते हैं, हमारे ITI वाले स्टूडेंट्स को क्लैश करते हैं। मतलब एक O लेवल A लेवल PGDCA और एक अपना दूसरा ITI, ठीक है, वैलिड है वो दोनों। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अभी रेगुलरली, जैसे कि सर ने बताया था, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भर्ती आने वाली है, पर्टिकुलर कॉपर ट्रेड से भी इंस्ट्रक्टर भर्ती आने वाली है और अदर स्टेट्स में आ रही है। अब जैसे कि सर ने बताया था उत्तराखंड में आ रही है और रायपुर इस तरफ से आ रही है, बिहार की आ चुकी है, बहुत सारी भर्ती आ चुकी है और लेटेस्ट की अभी राजस्थान की भी भर्ती आने वाली है अनुदेश में, ठीक है। उसके लिए आप अपना एक लक्ष्य बनाइए, ठीक है, अपना एक गोल निर्धारित करिए। इधर उधर जैसे सर ने बताया दोनों तरफ नहीं जाना आपको, अपना एक लक्ष्य बनाना है, उसी अकॉर्डिंग अपन को जाना है, ठीक है। कॉपा में है स्टूडेंट तो कॉपा में, अगर कोई फिटर में है तो फिटर में, या जिस भी ट्रेड में है अपन को उसका लक्ष्य बनाना है, जाना है। यहाँ से आप विद्वान बन गए ITI से जो बच्चा निकल गया और जिसने प्रैक्टिकल की फाइल और रजिस्टर मेंटेन कर लिया वो विद्वान बन गया। और क्या निकल गया? करते हो ना, रजिस्टर मेंटेन करते हो, फाइल बनाते हो, प्रोग्राम की फाइल बनाते हो, सीए प्रोग्राम बनाते हो, HTML की प्रोग्राम बनाते हो, नहीं बनाते। और अभी अदर ट्रेड्स हैं वो अपने जॉब्स वगैरह बनाते हैं। विद्वान तो बन गए, पर विद्वान वाली पढ़ाई अपन को कब काम आएगी? जब अपन को उसी पढ़ाई को सटीकता से पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको हम लोग मोटिव करेंगे, हमारी जुगल ऑनलाइन क्लासेस जो कि पेशेंट जाते हैं, आप उसके माध्यम से आपको जो ऑनलाइन की पूरी क्लास है क्या? ऑनलाइन पूरी क्लास है विद सब्सक्रिप्शन वाले हैं, फिर लेना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, कुछ फ्री होती हैं फिर परचेज करना, डेमो फ्री है, मतलब 5-6 क्लासेस फ्री होती हैं। वो भी आप आकर हमसे बात करो केमिकल का भी स्टार्ट कर दो, हम पढ़ा देंगे। बच्चे नहीं आते ना केमिकल पे, बच्चे हैं तो सही, उनके पास हार्ड है, हर साल होता है जो तैयारी करते हैं ये तो तब चालू करते हैं जब बच्चे वहाँ पे आने लगते हैं ना, रिक्वायरमेंट होती है बच्चे, जैसे कोर्स परचेज कर लिया, मान लो 10 बच्चों ने कोर्स परचेज कर लिया, तो अभी फिर केमिकल का टीचर चाहिए, ऐसे होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पर्टिकुलर कॉपर ट्रेड या कोई अदर सब्जेक्ट, आप जो भी रिलेटेड जॉब से रिलेटेड इंक्वायरी लेना चाहते हैं, पर्टिकुलर ट्रेड से इंक्वायरी लेना चाहते हैं, पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरी लेना चाहते हैं, हाँ
पर्टिकुलर कोर्स अपना टेक्निकल भी है और नॉन टेक्निकल दोनों है। टेक्निकल यहाँ से विद्वान बन चुके हैं, नॉन टेक भी आपको वहाँ पर पढ़ाया जाएगा, वो भी कैसे, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को फाइट करने के अकॉर्डिंग। रामायण महाभारत पढ़ाने कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ कितने महीने, 6 महीने देते हैं गवर्नमेंट जॉब को। आपकी जो अध्ययन है आपका वो कंप्लीट होने के बाद सिर्फ 6 महीने चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, जिसमें आपका मोबाइल एक तरफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक तरफ और अपनी फैमिली एक तरफ। यस, तुम दोनों क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम दोनों खड़े हो जाओ। अभी आपको कुछ पूछना क्या प्रॉब्लम तुम लोगों को? ये लास्ट में बिल्कुल, अरे जो तुम पीछे देख रहे हो दोनों परेशान हो गए तुम्हारे सामने, ये तुम्हारे आगे के 2 बच्चे खड़े हो, तुम दोनों हाँ तुम खड़े हो जिसको मैं कंडीशन में फिर वापस आ गया, रिक्वायरमेंट की मैच कॉपा वाले बताइए, तो कॉपा 1 बेसिक लेवल से भी पढ़ सकते हैं और पर्टिकुलर ट्रेड के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी इंक्वायरी करनी हो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करिए, किसी भी जॉब से रिलेटेड, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। और हाँ, सबसे मेन बड़ी बात, हमारी गूगल से ऑनलाइन क्लासेस का ऐप यूट्यूब पर है, सब लोग चलाते होंगे, उस ऐप पर जाएं, हमारे उस ऐप को सब्सक्राइब करें और उसकी जितनी भी लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उनको देखें, टीचर्स को पढ़ाने का तरीका देखें। रामायण महाभारत कोई नहीं पढ़ाएगा, सिर्फ आपको एग्जाम क्रैक कैसे करना है वो चीज पढ़नी है। पढ़ लिया, आप यहाँ विद्वान बन चुके हैं, IPA करके बन चुके हो, आप अपनी ट्रेड में सब विद्वान बन चुके हो, सबको सब आता है, आता ही नहीं आता, रजिस्टर बन गए होंगे, 2 फाइलें भर गई होंगी 2। ठीक है, पर अब क्या करना है, सिर्फ एग्जाम कैसे अपन को क्रैक करना है वो चीज अपन को सीखनी है। तो उसके लिए आप जोगल से ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर जाएं, ऑनलाइन क्लासेस देखें, टीचर्स का पैटर्न देखें पढ़ाने का, और फिर अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप इंस्टीट्यूट पे आएं और अपनी चलें। ठीक है, थैंक यू। एक सबसे प्रमुख बात लास्ट में मैं कहते जा रहा हूँ कि रोजाना 9:30 बजे प्रत्येक वैकेंसी के बारे में जानकारी दीजिए कि कौन सी वैकेंसी कब आती है। रोजाना आती है, कुछ सेशन में कुछ देता हूँ सर कि कौन सी वैकेंसी कब और कैसे आ रही है, और उसकी जो आई है उसमें क्या क्या योग्यता रखी है, आगे उसका सिलेबस क्या रहेगा, आपका आईटीआई वाला सिलेबस क्या रहेगा, ये सब उसमें बताया जाता है। तो वो 9:30 बजे शाम को जो है जरूर देखें रोजाना चैनल पर, बिल्कुल निःशुल्क, उसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क। 9:30 बजे घर पर रहते हो ना, उस टाइम आप मोबाइल को रखिएगा, आपने रोजाना वैकेंसी बताई जाती है, रोजाना जो भी हिंदुस्तान में आती है वो आपके लिए वैकेंसी आएगी। ठीक है, बाकी मुझे ने जो समय दिया है दिल से, और पूरी टीम को जो यहाँ पर है, इन सभी को दिल से वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। खासतौर से मैं सर का बहुत ही आभारी रहूंगा कि आज इन्होंने इतने सारे स्टूडेंटों को हमारे बीच में लाए, और जो है कि बढ़िया जो है इनको मोटिवेशनल, खासतौर से आईटीआई की बात क्या करें, आईटीआई के समय क्या करें, इस सब के बारे में बताया। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद पूरी टीम को, और खासतौर से सीपी सर जो खड़े हैं, देखो सूरज कब जब से आए तब से कंटिन्यूस खड़े थे, आपने सर के लिए एक बार जोरदार टीम के लिए, कंप्लीट टीम और सर के लिए पूरी एक बार जोश